हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस क्लास की आग लकड़ी, कागज या कपड़े से लगती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, कागज की क्लास, इसका क्लास ए की आग। अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए बिन या डब्बे का रंग कोड क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका है ब्लू, नीला रहेगा आपका इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें थर्ड, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। तो ए हमारा दर्शाता है एयरवे को। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक आपको फाइल दिखाई है जो फ्लैट टाइप फाइल है और इसमें एक पार्ट्स दिखाया है एक्स वाला एरिया। तो एक्स वाले एरिया को हम बताना ये क्या है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, आपको इसको बोला जाता है टैग, टैंग बोला जाता है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। आगे ना क्वेश्चन नंबर 5, में है, दोनों ओर जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन है आपके फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट चीजल या हाफ राउंड नोज छेनी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका है A3, इसमें डायमंड पॉइंट सीजल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित हैमर के भाग का नाम बताना है। आपके पास एक हैमर दिखाया गया है जो मेटल का हैमर है। हैमर आपके दो तीन तरह का है, इसमें एक मेटल होता है, मेटल बोला जाता है इसको, एक उसका रबड़ वाला होता है जिसको मैलेट बोलते हैं, और एक होता है वुडन वाला जिसको लकड़ी का बनाया जाता है। तो ये जो हमें दिखाया गया है, ये हमें दिखाया गया है मेटल का हैमर है, और इसमें दिखाया गया एक्स वाले पार्ट को क्या कहते हैं। तो एक्स वाले पार्ट को हम बोलते हैं इसमें ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही होगा, चीक, चीक बोलते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7, किस फाइल की पूरी लंबाई में समानांतर किनारे होते हैं। हैंड लाइफ फाइल या ब्रॉडकास्ट फाइल या फिर आपका रास्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। इसमें आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा आपका होगा हैंड लाइफ फाइल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन है जेनी क्लिपर, इनसाइड क्लिपर या आउटसाइड क्लिपर या जर्म जॉइंट क्लिपर। इसमें ऑप्शन नंबर है A1, जेनी क्लिपर का। चित्र में दिखाए गए कोणीय मापांक यंत्र का नाम क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें ऑप्शन है आपका इनसाइड कैलिपर, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर हो गए। ये आपके इसमें दिखाएगा नॉर्मल, और ये आपका डिजिटल में भी आता है जिसमें आप एंगल पूरा चेक कर सकते हो, मिनट 20 तक भी एंगल चेक हो जाता है। तो ये आपका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, चित्र में दिखाए गए कोणीय मापक का यंत्र क्या है। तो बेवल प्रोट्रैक्टर है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का है, 9 का है A3, इसमें ऑप्शन सही है आपका यूनिवर्सल बेवल गेज भी बोलते हैं इसको। और ये अगर ये इसमें डिजिटल में फॉर्म है तो उसको प्रोडक्टर बोल देते हैं, उसमें एंगल आप चेक कर सकते हो। और आपका है नेक्स्ट वाला है, ऑयल ग्रूव को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ऑप्शन है A3, हाफ राउंड नोच छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में दिखाए गए वॉइस का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस सो इन द फिगर। तो आपको इस इक्विपमेंट नाम बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर है पिन वॉइस, पाइप वॉइस या हैंड वॉइस या मशीन वॉइस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 11 आपका सही रहेगा, A1, पिन वॉइस। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है। इसमें इसकी एक्यूरेसी क्या है संयोजन सेट में प्रोटेक्टर में। तो इसकी एक्यूरेसी है क्वेश्चन नंबर 12, 12 का ऑप्शन आपका A1, 1 डिग्री। नेक्स्ट है, निशान विच पंच इज यूज ऑफ विटनेस मार्क। तो इसका निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, डॉट पंच बोलते हैं जिस, डॉट पंच। और नेक्स्ट है आपका, सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये सरफेस गेज आपके सामने इक्विपमेंट है, इसको सरफेस गेज बोलते हैं। जब मार्किंग के लिए आपको, जब आपको जो बनाते हो तो उससे पहले एक मार्किंग
कागज पर ड्राइंग आप उसको मार्क कर लेते हो, उसके उस मार्किंग को प्रिपेयर करने के लिए आपको इसका यूज़ करना होता है। आप इससे मार्किंग करते हैं उसमें मेटल के ऊपर, मेटल शीट है या कोई जो भी आपका जैसा जॉब हो तो उसमें आप मार्किंग आप इससे करते हैं। तो इसमें एक्स वाले पार्ट का नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है आपका A2, इसको बोलते हैं सरंग, सनंग बोलते हैं इसको, सनंग। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 किस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल, ऑप्शन नंबर 2 ग्राइंडर, ऑप्शन नंबर 3 स्क्रेपर, ऑप्शन नंबर 4 ऑयल स्टोन। तो 15 नंबर का है, 15 नंबर में हम ऑप्शन है इसमें A4 ऑयल स्टोन का। इस हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर आपका A4 है, ऑयल स्टोन। क्वेश्चन नंबर 16 है खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A1 में है पिन वॉइस, उसके बाद है आपका पाइप वॉइस, उसके बाद आपका हैंड वॉइस, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 बेंच वॉइस। खोखले बेलन जॉब को पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 16 का आंसर है आपका A2 पाइप वॉइस का। इसमें हम बेंच वॉइस से यूज नहीं करेंगे, इसमें पाइप वॉइस करेंगे। और पाइप के थ्रू आप जब खोखले पाइप को अगर आप बेंच वॉइस हो तो पाइप नीचे दब जाएगा, तो इसमें हम कौन सी इक्विपमेंट करेंगे? पाइप वॉइस का। और चिंपिंग करते समय what is the name of the angle between of axis of chisel and the job surface while chipping? जब आप सीजल से किसी जॉब पे जब मेटल को कट करते हैं तो उसका एंगल पूछा कि आप क्या कितने एंगल पे उसको वर्क करोगे। इसमें रेक एंगल है, पॉइंट एंगल है, या फिर क्लियरेंस एंगल है, या फिर इसमें एंगल ऑफ क्लियरेंस, उसमें क्या एंगल लिया होता है जिससे कि टूल हमारा मेटल को रिमूव करता है, उसे हम उसको हिट करते हैं सीजल पे और वो मेटल को रिमूव करता है। तो उसमें टूल में कितना एंगल है, कौन सा एंगल होता है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन इसमें 16 का है A4 एंगल ऑफ इंक्लेशन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मापते समय बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह के संपर्क में आता है? डायल डायल वाला, या डिस्क वाला, या ब्लेड वाला, या स्टॉक वाला? तो इसमें ऑप्शन नंबर 18 आपका 18 में A3 होगा, ब्लेड। जो ब्लेड लगा रहता है उसी के ऊपर के पोर्शन में एक स्क्रीन होती है बेवल प्रोटेक्टर डायल का, डायल टाइप के, और जो हम अपना बार है, बार को जॉब के ऊपर रखते हैं, आपका एंगल उसमें रीड हो जाता है डायल के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका है 18 का, आपका है A3। A3 बोले तो आपका 18 में A3 है, ब्लेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है? प्राथमिक चिकित्सा, डॉक्टर को बुलाना, एम्बुलेंस को बुलाना, चिकित्सा उपचार। तो आपको 19 का है A1 प्राथमिक चिकित्सा। अगर कोई किसी को कोई मतलब मिसहैपनेस हो गया तो उसको पहले हम प्राथमिक उपचार देंगे, जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं। डॉक्टर के आने से पहले दी गई चिकित्सा सुविधा, उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। ऑप्शन नंबर ए सही है, 19 का ए। दुर्घटना स्थल पर कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है? सुरक्षा उपकरण पहनना, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, अत्यधिक कुशल काम के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है A3, इसमें सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। अगर हम सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तो अपने आप ही दुर्घटनाएं कम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिक में तोड़ देती है जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है? लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, या कंपोजिट, या फिर अपशिष्ट जलना, अपशिष्ट पदार्थ जलाना। 21 नंबर का है, इसमें आपका है A3 कंपोजिट कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? बाय विच मार्किंग मीडिया इज अ पॉइजनस? वाइट वॉश, या पर्शियन ब्लू, या कॉपर सल्फेट, या सेलुलोज लेकर। इसमें ऑप्शन नंबर है 22 का A3 कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए वाइस का नाम क्या है? तो ये क्लैंप है जिसको वाइस कहते हैं, इसका क्या नाम है? एक आपने देखा होगा जो आपकी टेबल पे, जब वर्कशॉप में आप जाते हो तो उसमें टेबल पे एक वॉइस लगे, उसको बेंच वॉइस बोलते हैं, क्योंकि एक बेंच है और बेंच पे वो क्लैंप है तो उसको बेंच वॉइस बोलते हैं। अब आएगा नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन है पिन वॉइस, वॉइस, पाइप वॉइस, या हैंड वॉइस, या क्रिक
रिलीजिंग वाइस। तो इसमें 23 का है आपका A3 हैंड वाइस। अब देखो ये स्क्रू दिया, इसको आप हैंड से टाइट कर लेते हो, छोटे जॉब के लिए है, छोटे जॉब के लिए यूज होती है, छोटे पार्ट को क्लेम करने के लिए। और इसमें है 24 क्वेश्चन नंबर, चित्र में दिखाए गए कटिंग सीजल चीजल पर चित्र वाई द्वारा कौन सा कोण दर्शाया गया है। चित्र वाई पर देखो, वाई वाला छोटा सा वाई बना है, जहाँ पर डॉटेड लाइन है और वर्टिकल जो लाइन है इसके सेंटर में जो है तो वाई एरिया दिया। तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, इसका बताइए क्या, ये वाई नहीं है, ये अल्फा बीटा गामा है। तो इसमें जो गामा सिंबल बना है इसका क्या, ये कौन सा एंगल है, कितना एंगल है, ये बताइएगा। तो इसमें रैक एंगल है, वेज एंगल है, कटिंग एंगल है, ये क्लियरेंस एंगल है। तो ये जो 24 का है आपका A1 बोले तो रैक एंगल। रैक एंगल क्या है, जब मेटल आपका रिमूव हो तो मेटल को ऊपर की तरफ क्लियरेंस दिया जिससे कि मेटल ऊपर की तरफ को फोल्ड होगा। ठीक है, तो ये है हमारा रैक एंगल बोलते हैं इसको। और जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है। आपने जो बनाया, कटिंग किया एक्स्ट्रा से हटिंग, अब उसका आपको फिनिशिंग करना है। तो फिनिशिंग के लिए आपको लास्ट स्टेज में किस टूल का यूज़ किया वो बताना आपको। कौन सी फाइल का यूज़ करना है, सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, या सेकंड कट फाइल, या डबल कट फाइल। तो इसमें 25 का ऑप्शन है आपका A3 सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल आपका यूज करोगे। चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम बताइए। तो आपको फाइलें दिखाई गई है चित्र में, इनका आपको नाम बताना है कि ये इनका नाम क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैरोट फाइल, नंबर 2 रिफिलर फाइल, रिपेलर फाइल, या फिर आपका क्रॉसिंग फाइल, या फिर आपका मिल्सा फाइल। मिल्सा, इसमें ऑप्शन है आपका 26 क्वेश्चन का है आंसर है A2। A2 बोले तो आपका रिफर फाइल, इसमें ऑप्शन होगा से हेमर का वजन कहाँ अंकित किया जाता है। आपका जो हथौड़ा है उसमें वजन उसका कहाँ लिखा होता है, ये आपको बताना है कहाँ से अंकित किया। तो इसका है A1 फेस से, पिन से, चिक से, आई होल से, कहाँ से। वेयर विल द वेट ऑफ द हैमर टू स्टैम्प। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन होगा A3 चिक से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चित्र में चित्र में दिखाए गए छेनी का क्या नाम है। आपको एक छेनी दिखाई गई, सीजल दिखाई है, इसका नाम बताना क्या है। एक फ्लैट टाइप सीजल है, या वेनी वेब सीजल है, या फिर क्रॉस कट छेनी सीजल है, या फिर आपका डायमंड पॉइंट सीजल है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें 28 है, इसका आंसर होगा 28 का आंसर है A2। 28 का आंसर है A2 वेब छेनी। वेब छेनी इसका आंसर है। ओके आगे बढ़ते हैं। वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की सटीकता क्या है। इसमें एंगल बताना, कम से कम इसकी माप कितने माप सकता है वो आपको बताना है बेवल प्रोडक्टर की। तो 29 है का आंसर है 29 का A3। देखिए 5 मिनट्स। देखो जो एक डॉट लगा है, एक ऊपर कॉमन बना है, इसका एक डिग्री होता है, वन के ऊपर जब एक 1 डिग्री, जैसे पाइप और ऊपर एक कॉमा तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 वो मिनट, सॉरी ये मिनट का सिंबल है आपका। ऊपर जो जीरो टाइप का वो डिग्री है पूरा, और बाकी जो एक कोमा टाइप का लगा उसमें मिनट को दर्शाते हैं हमें से। तो कितना है इसमें 29 में है, 29 का आंसर होगा A3 5 मिनट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चित्र में दर्शाई गई फाइल का क्या नाम है। चित्र में जो आपको फाइल दिख रही है इनका नाम आपको बताना क्या है। रोटरी फाइल है, टिंकर फाइल है, या बैरेट फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है। इसका आंसर है 30 का आपका A1। A1 बोलते रोटरी फाइल है। ओके, ये रोटरी फाइल है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेस्टेज डिस्पोजल डिस्पोजल। अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है, जो हमारा खराब मटेरियल है उसका अगर हम निपटान करेंगे उससे हमें क्या लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं। 31 का ऑप्शन है 3, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो। ओके, क्या सुनिश्चित करता है, कार्यशाला साफ सुथरी। तो 31 का ऑप्शन है A3। चलिए नेक्स्ट करते हैं 32 अंदर। कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मशीन को साफ करना, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, या गैंगवे और फर्श का साफ करना, या टूल को उनके उचित स्थान पर रखना। तो कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा का है, अपने काम पर ध्यान रखना, या मशीन को साफ करना, या गैंगवे पर फर्श को साफ करना, या टूल को उचित स्थान पर रखना। 32 का आंसर है A2।
अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना ही सुरक्षा के अंदर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर आता है। वैसे उपयुक्त ऑप्शन में से आप घायल व्यक्ति में रक्तस्राव कैसे रोकते हैं? आप घायल व्यक्ति में रक्तस्राव कैसे रोकते हैं? हाउ डू यू स्टॉप ब्लीडिंग इन द इंजर्ड पर्सन? तो ऑप्शन है इसमें A1 घाव पर पट्टी बांधकर, A2 घाव पर मरहम लगाकर, घाव पर टिंचर लगाकर या घाव पर दबाव डालकर। तो आपको इसका जवाब देना है। इसका ऑप्शन है 33 का A4 घाव पर दबाव डालकर। उतना ही दबाव डालना है कि व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो। किसी अवधि को घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर्स कहा जाता है? घटना के बाद के 30 मिनट, फर्स्ट मिनट, पहले 30 मिनट या फर्स्ट 45 मिनट ऑफ एडमिशन, भर्ती के पहले 45 मिनट, फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट या उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो 34 का है A1। A1 का आंसर है घटना के बाद के 30 मिनट को ही गोल्डन आवर्स का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 बेंच वाइज के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बेंच वाइज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? Which material is used to make bench wise? टूल स्टील, उच्च कार्बन इस्पात या मध्यम कार्बन इस्पात या कास्ट आयरन? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है A4 कास्ट आयरन का, क्योंकि ढलाई से बनती है, ढलाई के थ्रू मशीन में बनती है और उसी की इसकी शेप को बनाया जाता है उसी से, ज़्यादा कास्ट आयरन से। आकृति में दिए गए एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स वाला जो पोर्शन आपको दिखा है इसका आपको नाम बताना है। 36 है A4 फलक्रम। A4 फलक्रम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है? जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर? 37 का है A1 जेनी कैलिपर। कौन सा सॉफ्ट स्किल है? कौन सा सॉफ्ट स्किल है? विच इज ए सॉफ्ट स्किल? 38 का A3 टीम वर्क। इकाइयों की प्रणाली को दो प्रकार कौन से हैं? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? ब्रिटिश what are the two classifications of system of units? ब्रिटिश ऑफ मेट्रिक, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड या मौलिक और व्युत्पन्न, या मैट्रिक और इंटरनेशनल? तो इसमें ऑप्शन है 39 का आपका आंसर है A3 मौलिक और व्युत्पन्न इसमें आंसर होगा। इनमें से मूल इकाइयाँ कौन सी हैं? इनमें से मूल इकाइयाँ कौन सी हैं? तो मूल इकाइयाँ लंबाई है, द्रव्यमान है या आयतन है? A1 है। A2 में लंबाई, द्रव्यमान, समय। A3 में लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। A4 में लंबाई, दाब, आयतन। तो इसमें हमें क्या मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है? 40 में है आपका 40 है A2, 40 का है A2, 40 में A2 लंबाई, द्रव्यमान, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमकेएस प्रणाली में एम क्या दर्शाता है? माइल्स को, मीटर को, मिलीमीटर को या माइक्रोन को? एम दर्शाता है आपको, ऑप्शन है ए। इसमें जो आपका ऑप्शन है 40 A2 मीटर को। एंड 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? अगर सेंटीमीटर पूछे तो 2.54 सेंटीमीटर, mm पूछे तो 2.54 mm होते हैं। ऑप्शन नंबर A2 आपका सही है 42 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 5 to 9 का वर्गमूल क्या है? आपको बताना है। 43 क्वेश्चन का आंसर है A2 23 का वर्गमूल होता है ये 300। आपका अब जो वर्गमूल होता है 43 का आपका आंसर हो जाएगा A2 23। ओके।
0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए और ये प्रतिशत में बदलिए 44 का A1 45.6% इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 45 चित्र में दिखाए गए सामरी के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। चित्र में जो इमेज आपको दिखाई गई है आप इसको ट्रेडिशनल में बताइए ये क्या है, किसकी इमेज है, पानी की है, ठोस की है, एस्बेस्टस की है या ग्लास की है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है A1 वाटर की है। ये क्या है, पानी की है, पानी को दर्शाते हैं। चित्र में दिखाई सामग्री पारंपरिक प्रतीक का पता बताइए। जो फिगर है ये किसकी बनी है, ये बताना। लेड की है, ग्लास की है, कांच की है, लकड़ी की है, कागज की है। इसमें ऑप्शन होगा 46 में आपका है A3। 46 में क्या है A3। A3 बोलते वुड की है। ऐसे हम किसको दर्शाते हैं, वुड को दर्शाते हैं, वुड को। ओके, वुड को, लकड़ी को। इसमें दिखाए गए उपकरण के नाम की पहचान कीजिए। ये अपना तक 10 तक आपने ये देखा हुआ, ये प्लास्टिक का बना है और इसमें आपको बताना ये क्या है। गुनिया है, चांदा है, फ्रांसीसी वक्र है या टी स्क्वायर है। आपको पता ही है, सभी को पता है क्वेश्चन का आंसर चांदा है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं आप इसको। ओके, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। ओके, नेक्स्ट करते हैं आगे। एक है सेट स्क्वायर का नाम बताइए, नाम खोजें। ये सेट स्क्वायर जो आपको दिखाया गया है इसका नाम बताइए। 15 डिग्री सेट स्क्वायर है या 60 डिग्री सेट स्क्वायर है या 30 डिग्री सेट स्क्वायर है या फिर ये आपका क्या है, 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। तो 48 का आंसर है आपका, ये आपका A4 है, ये 45 सेट स्क्वायर है। चलिए, कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए कंपास का उपयोग डैश को ड्रा करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए क्या होता है, वृत्त, आयत का, वृत्त का या त्रिकोण का कंपास का प्रयोग करने वाले। 49 का है आपका A3 वृत्त का। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसका प्रकार बोलते हैं, इसकी बात कर रहा है कंपास। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्ष ब्लॉक स्थिति सही है। एक मानक, विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज द करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो इसमें आपका है 50 का आंसर हो जाएगा आपका A1। A1 ऑप्शन है। ओके, नौकरी या काम में होना है, नौकरी या काम में होना है। टू बी इज जॉब और वर्क इज नौकरी या जॉब। 51 का है आपका A1। 51 का A1 एम्प्लॉय, रोजगार, एम्प्लॉय रोजगार। नेक्स्ट है आपका जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी जो किसी देश का हिस्सा होती है। जन्म तिथि, स्थायी पता जो में किसी का हिस्सा होती है। कैदित उद्देश्यों का, व्यक्तिगत विवरण का या उपलब्धियों का, योग्यता। 52 का A2 वो क्या होता है, पर्सनल डिटेल होती है, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति तैयार रहता है आसान काम करने के लिए या A2 बदलो सीखो के लिए, या चुप रहने में या अमीर बनने में। तो 53 का आंसर है आपका A2, बढ़ो चलो सीखो। नेक्स्ट है आपका 54 क्वेश्चन है आपका, 54 क्वेश्चन है, डैश नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। स्टडी बूथ, ओला, उबर या स्विगी। आपको पता ही है, पहले स्टडी बूथ आपने देखे होगा, अब स्टडी बूथ कहे सबके बाद अपने मोबाइल हो गया, अब स्टडी बूथ की कोई आवश्यकता नहीं है। 54 का A1। और ये तो नए ट्रेंड है सारे, ओला, उबर,
स्विगी, ये तो आपको खाने के लिए अरेंजमेंट करते हैं स्विगी। और ओला जो उबर है वो आपकी टैक्सी सर्विस है, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। 55 में आ गया। अब बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। 54 में नैतिकता का अर्थ है। नैतिकता का अर्थ क्या है? इथिक्स मीन्स पूछा है आपका नैतिकता। तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है। एक शहर का नाम, रोजगार, कौशल या समाज से संबंधित नहीं है। तो ये दुखी होगा, जो आंसर होगा A1 होगा। A1 तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 56 का। 56 में A2 इसमें है। A2 में वैल्यू आर है नॉट पंक्चुअल, समयनिष्ठ नहीं, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, वेरी कॉस्टली, बहुत कीमती। 56 का है A2। 56 का है A2 बोले तो हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का। ये 57 क्वेश्चन का है A3। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में सही इसका आंसर है आपका 57 में है आपका। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में सत्य विवरण क्या है? 57 का है आपका A3 वो है प्रस्तावना। अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद आपको बताना है। इसमें हरित प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। आपने ध्वनि, जल, वायु सब सुना होगा, हरित प्रदूषण नहीं सुना ना। हरित प्रदूषण कुछ नहीं है, ये है। तो इसका 58 का नहीं पूछा था, तो इसमें 58 का A1। नेक्स्ट है NAPS का मतलब क्या? नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिस मोटिंग स्कीम, नेशनल नॉन अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम या नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन स्कीम। 59 का जो आंसर है आपका A1 है, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। चलिए 59 में है आपका A1 मतलब नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। हरित क्रांति होती है, उपयोग क्रांति होती है, जल क्रांति होती है, खाद्य क्रांति है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर आएगा? उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो कहाँ परिवर्तन होंगे? इंडस्ट्री में होंगे। तो पूछा गया है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है ना? ओके, तो 60 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा A2 हरित क्रांति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? औद्योगिक क्रांति की 61 का है हमारा A1 इसका 18वीं सदी में। 18वीं सदी में कठिन कौशल, हार्ड स्किल क्या है? हार्ड स्किल त्वरित शिक्षार्थी, समय प्रबंधन या WPF अंग्रेजी। तो 62 का है हमारा A3 समय, WPM टाइपिंग स्पीड, एस मॉनसन एक क्वेश्चन के अंदर जाएगा। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए अपने कार्यालय को जाने, खुद को जाने, अपने संस्थान को जाने, और तब का आंसर आपको करना है। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए इसमें देखना आपको। 63 का आंसर है आपका A2 बोला था खुद को जाने, नो योरसेल्फ। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आपने सुना होगा। टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट क्या है आपको बताना है। अपना कार्य समय पर पूरा करें। प्रबंधन समय, कठिन कौशल, समस्या को सुलझाना। 64 का है A1 अपना कार्य समय पर पूरा करें, ये तो टाइम मैनेजमेंट। एक रिज्यूम है, रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम डैश होना चाहिए। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? छोटा और सटीक होना चाहिए, फैंसी और होना चाहिए। फैंसी रंगीन से कोई मतलब नहीं है, लंबी और विस्तृत जानकारी
वाला कोई नहीं, कोई पढ़ने के लिए नहीं बैठा तुम्हारा जूम इतने टाइम तक, जो रिज्यूम ही पढ़ता रहे। और समरूप और संक्षिप्त नाम देना, समरूप और संक्षिप्त का कोई मतलब नहीं होता इसमें। इसका आंसर है आपका 65 का A1। छोटा और सटीक जानकारी देना, मतलब छोटा हो जिससे जल्दी पढ़ सके और जानकारी से अच्छा कलेक्शन कर सके आपका इंटरव्यूअर, तो यही उसको चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, A1। किसी काम के किसी काम में बिना जाने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का व्यक्ति किसी कार्य के किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CV। किसी कार्य किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहता है, 66 का है आपका A2। A2 बोला था जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन बोला जाता है रिज्यूमे। उसके बाद है साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद, क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहे हैं। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है, आवेदन पत्र भेजना, रिज्यूम तैयार करें, साक्षात्कार में जाए, या क्या करना चाहिए आपको। आगे आपका हमारा 67 हो चुका है, 66 हुआ हमारा, 67 चलते। साक्षात से कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होगा, आवेदन पत्र भेजे, रिज्यूम तैयार करें, साक्षात्कार में जाए या रिज्यूम भेजे। इसमें क्या 67 का, उसके बाद हम क्या करेंगे, A3 करेंगे, रिज्यूम भेजेंगे, साक्षात्कार में जाएंगे कॉल आने के बाद, ठीक है। 68, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन द सेंटेंस। एनिमल डू यू लाइक। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। विच, वाई, वेयर, वैन। 68 का आंसर है आपका A1। ये बोलते विच, WHICH आएगा, A1। 69 में चलते हैं। दिए गए शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह, रोहन, डेविड। ओके, कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये, तो इसमें हो जाएगा WH 68 में आएगा। 68 का हमारा है पहला A1 विच बनेगा। दिए गए वाक्य में रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड ए सीक। 69 का आंसर हो जाएगा आपका A1 कोमा। ओके, नेक्स्ट दिए चित्र के लिए सही उपयुक्त चुनिए। हाउ हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। 70 का 71 का दिए गए प्रश्न के दिए गए चुनिए। तो 70 का है अपना A1 वेरी वेल एंड यू। दिए गए चित्र में सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, इन द होटल, ड्यूरिंग द ट्रेवल, इट ऑन द टेबल। इसमें 71 का हो जाएगा A3। 71 का A3 हो जाएगा। एट 10:30 लास्ट नाइट। चलो 72 का है, जल्दी खत्म करते हैं। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने। इसमें क्या है हमारा 71 में है हमारा A3 10:30 लास्ट नाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 71 था अभी पीछे वाला क्वेश्चन है। 71 का क्या बताया हमने, 71 का हमारा हो जाएगा A3। अब आते हैं 72 पे। क्रिया का सही काल चुने। नंबर क्या है इसमें, आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चिल्ड। 73 का है आपका। 72 का है अभी A4 हाफ फ्रंट। तो इसका ऑप्शन है 72 का है A4। 72 का है A4 हैड लर्नट। 72 का ओके।
सर को क्यूरिकुलम वाइट को डैश के रूप में भी जाना जाता है। 73 का है आपका A2, रिज्यूम को करिकुलम में जाना जाता है। तुलना तुलनात्मक विशेषण के साथ, अच्छा, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भी भरे। 74 का है आपका A2, ये है आपका शार्पर। अब क्वेश्चन नंबर 75, क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। इसका वेंट और गोइंग या फिर और गोइंग।